एक जंप कट नोटिस करा इसमें, है ना? अच्छा अच्छा। है ना? हाँ हाँ, एक जंप कट मैंने नोटिस करा था, है ना? और मतलब बहुत सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग तो नहीं कहूंगा, मतलब बहुत कॉन्ट्रास्ट था इसमें, मतलब एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने, जिस तरीके से रोड पे इन लोगों की एंट्री हुई थी, है ना? और फिर ओके। चीजें कहाँ इन्हें लीड कर गई, है ना? हम्म। तो वो ट्रांजिशन बहुत अच्छा था। और मैं वही सोच रहा था उस टाइम पे कि भाई ये सब स्टोरीज ये लोग कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब ये हम्म सब कैरेक्टर्स के अराउंड ये लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या क्या इवेंट्स होने चाहिए, है ना? हम्म। जो जो मतलब डिफाइन करें। अब जैसे जो भी इवेंट्स फर्स्ट एपिसोड, सेकंड और थर्ड एपिसोड में हो रहे हैं, ये बेसिकली एगाथा को डिफाइन कर रहे हैं ना, वन वे हाँ। और अनदर, है ना? हाँ तो डिसाइडिंग वो वाला पार्ट वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ भाई ये कैसे एक अननेचुरल स्टोरी को क्रिएट करते हैं राइटर्स। हाँ। ऑब्वियसली कॉमिक्स से तो मिलता होगा ना, या मतलब वो कॉमिक्स से एक्चुअली ही मिलता है एक्चुअली पता है आइडिया। इस एपिसोड्स के देखने के बाद है ना, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने फर्स्ट एपिसोड्स क्यों निकाला था। बिकॉज फर्स्ट टू एपिसोड्स में ये चाहते थे कि ओवरऑल स्टोरी का वर्ल्ड लोगों तक पहुंचा दे एंड बेसिक बेसिक प्लॉट्स इंट्रोड्यूस कर दे। फिर याद है लाइक इस पे है ना, लाइक आई गेस 3 और 4 विचेस है। तो एवरी एवरी पड़ाव टाइप का उनका कुछ चीज़ होता है ना, एवरी लेवल के बाद वो कुछ कर। टोटल 5 थी, है ना? हाँ जिसमें जिसमें एक से अभी सबकी अपनी अपनी कैटेगरी थी, हाँ है ना? तो मेरे को क्या लग रहा है अभी है ना, एवरी लेवल्स पे एक एपिसोड बनेगा। एक पे हम्म। सैक्रिफाइस हो गई एंड सेकेंड में अभी कोई और सैक्रिफाइस होगा या कुछ और होगा। और हाँ मतलब कोई भी चीज, पर पता है जब वो बंदी मरी थी ना तो मुझे थोड़ा रिलीव्ड फील हुआ था, क्योंकि मुझे लग रहा हाँ था वो कि भाई इसे बहुत क्यों रख रखा है ही। भाई। एकदम आके भाई बेफालतू में, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो स्क्रीन का टाइम खा रही है। अच्छा हुआ पूरे आधे एपिसोड में वो बेहोश पड़ी थी, हाँ है हाँ ना? हाँ है ना? हाँ पर मुझे पता था कि वो उसे दलदल में डूबने नहीं देंगे, पर हाँ। शी डाइज आफ्टरवर्ड्स, दैट वाज मुझे रिलीविंग। मुझे एक्चुअली मुझे लगा था कि जब वो फर्स्ट टाइम वो जो अपने बैग गिर जाता है ना मड पे, वो हम्म। वहाँ पर तो मुझे लगा कि भाई चलो हो गया इसका, अभी चली जाएगी तो चलो ठीक है हो गया। बट काफ़ी टाइम तक वो सस्टेन हुआ कैरेक्टर उसका, क्योंकि वही पहले रहती है ना जो वाइन पी लेती है, उसको रिएक्शन हम्म। स्टार्ट होता है, इल्यूजन स्टार्ट होता है। तो मुझे हम्म। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और मेरे को ये बढ़िया लगा कि जब वो जो इल्यूजन इल्यूजन नहीं मतलब एक वो लेवल 1 का जो बताते हैं ना, जो हाउस हाउस के बाहर जो भी उन्होंने शूट किया है वो पूरा एनामॉर्फिक में शूट किया है। और जैसे अंदर जाते हैं स्पीयर लेंस हो जाता है। हाँ हाँ तो ये काफ़ी मेरे हाँ, को, वो और चीज, एस्पेक्ट रेशियो बदल जाता है। हाँ वो तो, वो पता है उसी का रीजन था ना, वो एस्पेक्ट, मतलब वो हाँ स्फेरिकल स्फेरिकल लेंस यूज करने का रीजन ही वही था, हाँ। है ना? कि मतलब बाहर का वर्ष, वो तो एक तो होता है, एक तो वो अप्रोच होती है कि वो सिनेमैटिक टू अप्रोच होती है जो टू सिनेमेटोग्राफर लेता है। 2:35 से वो डायरेक्टली 1:85 हो जाता है। हाँ तो, पर वो जो था वो वहां पे स्टोरी टेलिंग की भी अप्रोच होती हाँ है, जो हाँ। फिर सिनेमेटोग्राफर अपने हिसाब से मैंने डिसाइड करते हैं कि पता हाँ है भाई। मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो बदल चुका है। हाँ हाँ हाँ। मैं पता है ये एपिसोड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और ये अभी तक मुझे लगता है कि वन ऑफ माय फेवरेट एपिसोड्स है टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो ये एपिसोड में काफ़ी वो था लाइक इंटरेस्टेड था मैं कि क्यों, मुझे पता था कि भाई ये थोड़ा सा देखने से पहले थोड़ा मेरा मन था कि अरे यार मैं अभी देखूँ ना देखूँ क्या करूँ मैं। बट जब मैं स्टार्ट किया देखने के लिए मज़ा आया। तो पता है जैसे ही सीन्स हो रहा था, प्रेजेंट हो रहा था स्क्रीन पे, मुझे हम्म। पता ही नहीं चला कि वो स्क्रीन चेंज हो चुका है, एस्पेक्ट रेशियो हाँ बदल चुका है। पहले तो मुझे भी नहीं पता हाँ चला था एंड पता एक्चुअली। है चीज़ें हो रहा है, इल्यूजन्स आ रहे हैं, इल्यूजन्स भी आ रहे हैं, ये लोग अपना बातें कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं फेस स्वोलन हो चुका है, फिर ये सब हो चुका है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ अरे ये तो स्क्रीन का रेशियो बदल चुका है, सब बड़े बड़े दिख रहे हैं अभी। देन अरे हाँ, पर पर सही था। पता है ये इंटरेस्टिंग है कि पता ही नहीं चलता है कि हाँ अभी कुछ चेंज हो गया है। तो आई थिंक डायरेक्टर ने काफ़ी अच्छा अचीव किया है। हाँ एस्पेक्ट रेशियो, एक तो पता है क्या होता है ना, मतलब जैसे एस्पेक्ट रेशियो आपका सिनेमैटिक से एकदम अकेडमी वाला चेंज हो रहा हो तो आप समझ जाते हो कि हाँ भाई हाँ हाँ एस्पेक्ट रेशियो हाँ चेंज हो गया। बट
क्या कहते हैं, जब इतना इतना माइनर चेंज होता है ना, मतलब हाँ हाँ इट वाज, मतलब वो प्रॉपर एनामॉर्फिक था जिससे वो या नॉर्मल एस्पेक्ट रेशियो में आया, तो वहां पे एकदम से नोटिस नहीं हो पाता है कि हाँ भाई कुछ, पर पता है वो था, वो स्टोरी टेलिंग को लेके अप्रोच थी, तो इट वाज एक्चुअली ग्रेट, क्योंकि उसमें उन्हें वैसे वो 60s वाला फील दे रहा था ना, उनके कपड़े देखे थे तूने, क्या कहते हैं, जैसे अमेरिकन लोग 60s में 70s यस में यस कपड़े पहनते थे, वो वैसा ही था, है ना। तो और उस टाइम पे उन्होंने पूरा का पूरा सिनेरियो ऐसे ही बनाया था कि किस तरीके से वुमेन उस टाइम पे, अभी अभी का तो पता नहीं, पर किस तरीके, पता है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि व्हाई दे चोज द 60s वाला थीम फॉर इट, है ना, व्हाई और पता है वो सब उनकी जो बैक स्टोरीज को लेके था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, मतलब एगाथा का तो इन्होंने बता दिया था कि शी किल्ड हर बेबी, मतलब उसके हाँ लिए, है ना, किसी चीज के लिए, बट जो डार्क बाकी होल्ड लोगों के की लिए बैक स्टोरी थी, या बाकी लोगों की जो बैक स्टोरी थी या वो इंटरेस्टिंग हो सकती है। और भाई मुझे लगा था कि वो जो बंदा है ना, टीन वो, हाँ टीन जो है, जब भी वो बोलेगा सिर्फ एगाथा को सुनाई नहीं देगा, बट वो स्पेल एक्चुअली सारी विचेस के ऊपर तो मतलब इट इज समथिंग अबाउट अबाउट टीन, या है ना, कि, है ना, और दैट दे वांट टू और रिवील। पता है वो जो ब्लैक लेडी है, जेनिफर, हमें वहाँ पता चलता है कि जेनिफर ने फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं, अरे क्या था वो कैरेक्टर का नाम, बट उन्होंने उन्होंने एक मेजर विलन को टीज किया है इधर। तो अच्छा अच्छा। तो एक थियरी है कि जो टीन कैरेक्टर है वो प्रॉबेबली उस विलन का कोई होता है ना कि स्लेव टाइप का सर्व कर रहा है, तो वो जेनिफर रिवील करती है। अरे अच्छा। fuck भाई, क्या नाम है भाई, अरे ठीक है। या तो वो इंटरेस्टिंग लगा, ये इन्होंने एक्चुअली शी हेल्प में भी ऑलमोस्ट रिवील कर चुका था ये लोग, जब वो हम्म, वोंग अपना वो स्पेल स्पेल नहीं मतलब कहीं ट्रैवल करता है, तो उन्होंने एक यूनिवर्स दिखाया है जहाँ पर ये विलन रहता है, तो उसने उन्होंने ऑलमोस्ट रिवील कर ही दिया था। तो अच्छा अच्छा। तो आई थिंक इस पे आगे जाके रिवील कर सकते हैं कि जो टीन है वो वांडा वांडा का बेटा बेन है, या बिली है, या फिर क्या कहते हैं, अगाथा का सन है। आगे जाके रिवील हो सकता है। मुझे भी वो थोड़ा बहुत फील आया था उस चीज को लेकर, हाँ कि मे बी कुछ ना कुछ वहां से रिलेशन तो है, जब वो बंदी उसे बोलती है कि टीन को कि डू यू नो अबाउट हर, पीपल से अबाउट हर दिस, है ना, और वो हम्म बोलता है दिस कैंट बी ट्रू, है ना, तो वहां पे मुझे थोड़ा लग रहा था कि भाई क्या कुछ चीज हो सकती है स्टोरी में आगे इंटरेस्टिंग, जो जो थोड़ा एगाथा का उससे रिलेशनशिप को एक्सटेंड, मतलब बढ़ाए, है ना, क्योंकि मुझे याद है कि जब टीन ने कहा था कि लेट मी हैव द वाइन, हाँ यस तो यस फिर यस एगाथा ने तुरंत मना कर दिया था, नो नो यू डोंट डू इट, यस दैट्स यस व्हाई उसने वो करा, अदरवाइज वो करती भी नहीं एक्चुअली। तो वो चीज वहां पे पता चल रहा है कि जो एगाथा है, कि शी आल्सो टेक, मतलब शी आल्सो वरीज अबाउट टीन, हाँ क्योंकि भाई वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वहां पे आया है ना। करेक्ट। तो एक्चुअली पता और चला, आगे चल के ऐसा मोमेंट होगा भाई जहाँ पे चल हाँ के ना, या जहाँ पे चल के थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि टीन के दिमाग में भी अपना क्वेश्चन है यस कि यस लाइक हाउ कुड शी डू दैट या विद मुझे हर मुझे ओन पता नहीं, सन। टीन है ना बहुत सस फील हो रहा है, वो आगे जाके कुछ ना कुछ वो बड़ा करेगा, मतलब लाइक वो केओस हाँ। क्रिएट करेगा या कुछ, उसके वजह से कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि अभी अभी ऐसा लग रहा है कि होता है ना कि तूफान आने से पहले जो शांति है वो फील हो रहा है मुझे अभी, कि आगे जाके वो कुछ ना कुछ वो हंगामा करेगा, हम्म। या उसके वजह से कुछ कॉज होगा, तो मुझे हाँ हो भी फी सकता है भाई, हाँ। वो तो है ही। और ये इंटरेस्टिंग है कि जब वो सीक्वेंस आया था ना कि इल्यूजन वाला सीन, एक एक करके सबको इल्यूजन हम्म दिख रहा है, हम्म। तो पता है मैं वहाँ वेट कर रहा था कि वांडा दिखे वहाँ पर इस इल्यूजन पे, ओके। क्योंकि फर्स्ट जब जब वो हाँ। मिसेस हार्ट जब बोलते हैं ना कि लाइक वांडा किल कर रही है अपने उस पे, हम्म। तो मुझे लगा कि वांडा का वो अपीयरेंस होगा वहाँ पर, तो आई वाज लाइक ओके ओके। फर्स्ट एपिसोड में वेट कर रहा था कि वांडा दिखे वहाँ पर डेड बॉडी पे, हम्म। वो भी नहीं दिखा। एपिसोड 3 में भी वांडा का जिक्र हुआ, बट वांडा दिखी नहीं।
पर इल्यूजन वाले सीक्वेंस में ना लाइटिंग इतनी कमाल थी बहुत भाई, बहुत स्पेशली बढ़िया। एगाथा वाला जो सीन था जब वो पीछे उसे आवाज देती है एगाथा एगाथा एंड यस यस लाइट यस। चेंजेस, है ना। मतलब रियलिटी में जब तुम ऐसे किसी सीन में एक्ट कर रहे हो तो तुम इन सब चीजों को मतलब देखते हो तो तुम्हें कितना औसम लगता होगा, किस तरीके से इतना सारा क्रू आपकी हेल्प कर रहा यस है ना, यस। उस चीज को एग्जीक्यूट करने में, और आपको बस एक्ट करना है वहां पे, हम्म। है ना। है ना, पर ये सब चीजें आप एक्चुअली में उस विजन से देख रहे होते हो ना, कि कैमरा आपके सामने है, एवरी कितने लोग होंगे भाई वहां पे इस चीज हम्म। को। मतलब प्रोडक्शन डिजाइन थर्ड एपिसोड में इतना औसम दिखाया है, इतना या औसम दिखाया है भाई। या। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जैसे मतलब जैसे आप किसी फेरी टेल में हो, है ना, जहाँ पे विच टेल, सॉरी विच हम्म। टेल में हो, है ना, तो जिसमें मतलब जिसमें प्रोडक्शन डिजाइन पे इतना ज्यादा, क्योंकि भाई प्रोडक्शन डिजाइन ही तो एनहांस करता है ना, आप उसे यस यस। अगर आप विच को एक रेगुलर लाइफ में दिखाओगे तो लोग वो फील नहीं ले पाएंगे। तो हम्म। भाई वो लाइटिंग, मतलब बोथ सिनेमेटोग्राफी पार्ट और प्रोडक्शन डिजाइनिंग पार्ट ना यहाँ पे बहुत क्रूशियल चीज निभा रहा है भाई। मतलब हाँ। वो थीम सेट कर रहा है एकदम परफेक्टली, यस है यस। ना। मतलब बहुत मतलब मतलब जिस हिसाब से इसका प्रोडक्शन हो रहा है ना भाई, उस हिसाब से ना मतलब आप ये कह सकते हो कि भाई ये कितना एनहांस कर रहे हैं इस या स्टोरी को, मतलब अपने नहीं। अपने प्रोडक्शन लेवल पे यस। दिखा रहे हैं मुझे मुझे अभी इस। तक है ना ये सीरीज डिसअपॉइंट तो नहीं कर रहा है। हम्म। अपना अपना पेसिंग के हिसाब से वो जा रहा है और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग हम्म। रहा है। तो कभी कभी लगता हूँ कि एक वीक एक वीक बहुत ज़्यादा है वेट करना। और जब बल्कि 30 मिनट का एपिसोड है, अगर वेट करना ही है तो एटलीस्ट 1 घंटे का भी बना सकते हैं ये लोग। और ऑब्वियसली ये करेंगे नहीं। हाँ मतलब एटलीस्ट 45 मिनट्स का हाँ तो हाँ हाँ। हो, एटलीस्ट ना थोड़ा स्टोरी और एक्सटेंड हो, या है ना, तो वो चीज शी बेटर रहेगी। शी नाउ हल्क अब मैं शी डिस्कस कर रहा हूँ ना, शी हल्क भी तो तो मुझे भाई पता चल रहा है, 33-40 मैं मिनट का डिस्कस कर रहा हूँ एपिसोड था। ना, शी हल्क की तो बात ही मत करो, पर जैसे अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना ये सब चीजें, तो मुझे अभी एपिसोड और इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि मैं हाँ। जब आप देख रहे होते हो ना तब यस। आप ना उस टाइम पे ब्लंट वो कर रहे होते हो हाँ। कंज्यूम, पर जब आपको पता चलता है, जब आप रिकॉल करते हो ना, तब याद आता है हाँ वो चीज भी इंटरेस्टिंग थी, ये हाँ। चीज भी इंटरेस्टिंग थी, मैं पता है है ना। इन्वेस्टेड हो गया था स्टोरी पे कि बहुत सारी चीज़ एलिमेंट हो रहा है, बट हम्म। एक मोमेंट आता है कि हाँ ख़त्म हो गया अभी। आई लाइक ये क्या है, हम्म। मतलब एंजॉय भी कर ही रहा था मैं एपिसोड को, ख़त्म हो गया। बट पता है लाइक जब एलिस या हाँ एलिस का जो इल्यूजन सीन आता है ना, जहाँ पर उसकी हम्म। मॉम दिखती है और वो बोलती है कि ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर मर चुके हैं, उसको फील हो रहा है बहुत दूर। ग्रैंड मदर हाँ मर ग्रैंड चुकी मदर। है। तो उसको फील हो रहा है कि हाँ चीज़ें हैं। तो पता है वो सीन देखकर मुझे थोड़ा याद आए कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस वाला सीन याद आया मुझे। हम्म। उस तरह का लाइटिंग, उस तरह का सेटअप। बिकॉज दे आर एशियंस। नहीं नहीं नहीं, मतलब क्योंकि क्योंकि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में भी है ना, वहाँ पर बहुत सारे वियर्ड सीन्स भी है जहाँ पर सेम कैरेक्टर जो डुअलिटी। ज्यादातर वियर्ड सीन्स ही है एवरीथिंग हाँ एवरीवेयर हाँ। ऑल एट तो वंस। पता है जो उसका मॉम वाला पार्ट था ना भाई, उसकी मॉम भी थोड़ा वियर्ड वे में बात कर रही थी। तो मुझे लगा, तो मुझे पता नहीं सडनली वो मुझे लगा कि हाँ इस मूवी का सीन लग रहा था। बट ठीक है वो, हाँ मतलब आई डोंट नो लाइक मतलब मुझे ऐसा लगा। सही है, मतलब तूने रेप्लिकेट कर पाया होगा तू उसे हाँ किसी न किसी हाँ। एस्पेक्ट से, है ना, क्योंकि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में तो जो वियर्डनेस थी ना जिस लेवल की, या भाई वो वो अनबीटेबल है। या। बट या मैन क्या कहते हैं कि सब लोगों की जो ये स्टोरी रिवील हुई ना, है ना, और सोच जो मरी है जो बंदी या मिसेस हार्ट, या। है ना, भाई उसका विजन ही नहीं था, क्योंकि वो तो बेहोश हो गई थी, है ना, और वो हाँ फिर मरी जाती है ना। वो तो पता है एक एक और रीजन है, वो है ना, वो मरी नहीं है बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस ऑफ द, सबके केयरलेसनेस की वजह से मर चुकी है। पता है क्यों? मैंने एक चीज़ नोटिस किया था, जब जब फर्स्ट टाइम वो बोलता है ना कि अपने बाल निकाल के डालो वहां पर, हम्म, किसी ने नहीं सोचा कि वो भी वहां हाँ वही लेट। मैं सोच रहा था भाई ये हाँ चीज, कि उसके मैंने बाल कहा निकाल वो के हार्ट निकाल। भी तो है, हाँ 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 हाँ। वो हार्ट भी तो है यहाँ पे। या उसको पर उस। यार पता है फिर उसका कलर चेंज थोड़ी होता उस चीज का कलर नहीं चेंज होता भाई फिर। क्या हाँ कहते हैं क्या कहते हैं पता वहां है पता है, आई पता है डोंट थिंक इन्होंने, टीन ने अपना बाल डाला था उसमें। नहीं नहीं उसने बस अपना खून दिया था।
तो हाँ वो तो ठीक है, हाँ। पर अगर वो मिसेस हार्ट का बाल नहीं डालते भाई, तो वो चीज वो डिटेक्ट तो कर ही लेता ना। वो लोग कह रहे थे कि सबको वो चीज करनी है। देखा था जब एगाथा ने वाइन नहीं पी थी, हम्म तो उस इस वजह से चीजें हो नहीं पा रही थी सॉर्ट, तो एगाथा को भी वाइन पीना पड़ा था। तो हम्म। सारे लोगों को वो चीजें करनी पड़ी, है ना। पर जो भी रीजन था मिसेस हार्ट के मरने का, अच्छा ही हुआ, हाँ है हाँ ना। क्या हाँ। कहते हैं कि थोड़ा ज्यादा ही दिमाग खा रही थी वो, है ना। तो सही था, उसको एलिमिनेट करके सही हो गया। सही था। है ना। पर पता है मैं बस ये चाहता हूँ कि पता है हर एक लेवल पर, जैसे जो जो एपिसोड्स आ रहे हैं ना, हर एक लेवल के अकॉर्डिंग, तो मैं चाहता हूँ कि वहां पे ना हर विच की ना स्टोरी रिवील हो, है ना, हम्म। और उसी के अराउंड प्ले कर रही है हाँ ना। हाँ। जहाँ पे एगाथा ने उस समहाउ उस पर्टिकुलर विच के लिए चीजें चेंज करी। जैसे तुझे याद है कि एगाथा ने यहाँ पे उस ब्लैक बंदी से बोला था जिसने वो चीज बनाई थी कि आई जेनिफर से। लेफ्ट यू अलोन। हाँ, जेनिफर से, दैट आई लेफ्ट यू अलोन बिकॉज आई न्यू दैट यू कुड टेक इट, हम्म। है ना, है ना। तो जेनिफर वाज एबल टू पुल द बेस्ट आउट ऑफ हर, और चीजें उसने उसने फिर उसका एंटीडोट बना लिया, हाँ हाँ हाँ। वो है ना, वो बोलती है ना, इज दिस अ पेप टॉक। है ना। हाँ, तो मेरे ख्याल से यही रोल रहेगा एगाथा का आगे चल के बाकी सबके प्रति। बेसिकली इन इन सारी विचेस में लड़ाई तो थी, बट इन्हें जब रियलाइज हुआ कि रोड इज द ओनली वे टू फिगर आउट देयर हाँ। ओन थिंग्स, मुझे है ना। मुझे पता है, एज ए कैरेक्टर मुझे जेनिफर भी बहुत ही सही लग रही है एज ए कैरेक्टर। बिकॉज उसका रोल है ना, अभी अभी थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है उसको स्क्रीन टाइम कंपेयर टू। मुझे एलिस भी ठीक लग रही है, हाँ, मुझे एलिस एलिस। का भी ठीक लग रहा एलिस है। का स्क्रीन टाइम अभी कम ही है, मतलब कंपेयर टू फर्स्ट 3 एपिसोड उसका कम नहीं, स्क्रीन टाइम। एज अ हाँ। कैरेक्टर मैंने उसे जैसे देखा, तो वो मतलब वो उतनी विची विच नहीं है हम्म। जितनी एगाथा है ना। हाँ। मैं पता है, मैं हाँ, वेट कर रहा हूँ कि जब सारे कैरेक्टर्स हैं ना भाई, ये सीरीज के सारे विचेस है, वो अपने कॉस्ट्यूम पे आ जाए। मतलब वो हैट, ची मतलब पूरे अटायर में आ जाए तो काफ़ी कूल लगेगा। आई थिंक वो फाइनल 2 एपिसोड्स के टाइम पे होगा। फाइनल एपिसोड्स के टाइम पे कितने एपिसोड्स आएंगे इसके? हाँ, शायद 9 एपिसोड्स होगा शायद, आई एम नॉट श्योर। सही है भाई, इंटरेस्टिंग होगा देखना काफी। या तो इसका इसका इन्होंने बोला ना कि इनका 5 लेवल्स होगा, या 4 या 5 लेवल्स होगा शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म तो हम्म फर्स्ट लेवल तो हो चुका है, तो 4 5 6 7 8। हाँ, आई थिंक लास्ट एपिसोड्स में वो अपने लास्ट लेवल पे होंगे, जहाँ पर कुछ कुछ हम्म कुछ रिवील होगा। प्रॉब्ली हम्म। प्रॉब्ली सेकंड सीजन का अनाउंसमेंट के लिए कुछ हिंट ड्रॉप कर देंगे, या फिर उसको कुछ बड़े इवेंट के साथ जोड़ देंगे। बट सही है, देखते हैं या कैसा रहता है। अभी तो उसमें टाइम है, अभी तो अभी काफी। अगले महीने तक आते रहेगा। हाँ हाँ, वो तो आते ही रहेंगे। आई पर आई सही है आई मतलब, आई गेस नवंबर तक चलेगा ये। जब जो भी है भाई, है ना, क्या कहते हैं, हाँ। देखते हैं, है ना। पर ठीक है मतलब, क्या कहते और पता है, हैं। ये मेरे को बढ़िया लगा जब वो सारे कैरेक्टर्स हैं ना भाई, ओवन हम्म से जब वो स्लाइड इन करते हैं, नोटिस किया हम्म। कैमरा टॉप डाउन से वो चेंज होकर वो टिल डाउन आ जाता है। हाँ लाइक हाँ वो हाँ। काफ़ी मेरे को सही लगा। पता है, काफी काफी पता है ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग कैमरा ये मूवमेंट सब था। चीज़ें देख रहा हूँ ना भाई, मुझे मुझे फील नहीं हो रहा कि हाँ ये डिज्नी शो है, मतलब आई मीन मार्वल शो है। बिकॉज ऐसा अप्रोच टीवी शोज में मार्वल के तरफ से अप्रोच नहीं लिया जाता है, मतलब जितना मैंने देखा है अभी तक। दिस समथिंग न्यू, और आई आई थिंक अभी मार्वल वाले अपनी बात सुन रहे हैं, मतलब सारी जनता का बात सुन रहे हैं कि भाई कुछ बढ़िया हम्म। प्रोडक्ट चाहिए। तो आई थिंक फाइनली ये एक स्टेपिंग प्रोसेस होगा जहाँ पर मार्वल की तरफ से कुछ अच्छा देखने मिल रहा है और फैंस को सीरियसली लिया जा रहा है अभी। पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब इस स्टोरी में ना, मतलब जैसे यूजुअली क्या होता है कि आप एक इंसान को देखते हो कि उसका डायरेक्शन ऐसा है, पर मुझे ऐसा फील आ रहा है कि घर के अंदर का डायरेक्शन बहुत डिफरेंट था, घर के बाहर का डायरेक्शन बहुत हाँ डिफरेंट था, हाँ हाँ, यस है ना। यस। और है ना, तो वो चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही यस है ना। यस। और ऑब्वियसली ये इस चीज में भी डिफाइन करता है कि स्टोरी किस तरीके से प्रोसीड हो रही है ना। हम्म पर वो जो लास्ट कैमरा मूवमेंट ऑब्वियसली था, जिसमें कैमरा इस तरीके से टिल्ट हुआ था, है ना, हम्म वो ऑब्वियसली वो कैमरा मूवमेंट उस चीज को बताने का यही तरीका था कि दे हैव केम आउट फ्रॉम समथिंग, यू नो। हम्म। जैसे जैसे आप एक किसी छोटे से
होल में घुसते हो और फिर मैजिकल मूवीज में होता है ना कि आप एक किसी लूप में जा रहे हो और फिर वहां से हाँ वापस हाँ आ रहे हो, तो वो फील देने के लिए इन्होंने इस कैमरा मूवमेंट को यूज करा था कि या दे हैव केम आउट फ्रॉम समथिंग, है ना, नाउ दे हैव टू गो टू समवेयर एल्स, है ना। या और पता तो है उसे आर्ट, या हाँ हाँ, और हाँ कंक्लूड कर देना भाई। उस चीज को आर्टिफिशियली दिखाने से अच्छा था कि एक इंटरेस्टिंग कैमरा मूवमेंट उसमें ऐड हम्म करा जाए, तो वो चीज अच्छी थी काफी। या और पता है सबसे बेस्ट चीज़ नोटिस करने का ये है कि लाइक फॉर नो रीज़न फ्रॉम सडनली लाइक इस पे सीजे शॉट्स ना के बराबर ही है, मतलब बहुत ही कम शॉट्स है सीजे वाले। मेजोरिटी ने प्रैक्टिकल पे फोकस किया है। मैं पता है ये एपिसोड रिकॉर्ड करने से पहले मैं इसका बिहाइंड द सीन्स चेक कर रहा था कि कैसे बना है अभी तक। तो वो जो सीक्वेंस था ना, वो जो रोड पे जब चलते एंड हम्म। माउंटेन टाइप का जो सीन है ना रोड पे, सब चीज़ें एक्चुअली एक सेट है वो। हाँ भाई, पता चल रहा था, वो तो मैं हाँ खुद सोच रहा था, पता है ये चीज देखकर हाँ कि भाई ये इन्होंने कितना बड़ा सेट बनाया है इस चीज को हाँ लेके, हाँ और वो चीज मेरा माइंड ब्लो कर रही थी, और वो यस चीज मैंने नोटिस करा था एपिसोड के स्टार्टिंग में, क्योंकि हाँ वहां की जो लाइटिंग है ना, यस यस जो यस एम्बियंट लाइटिंग है, वो ग्रीन कलर की लाइट जो उन्होंने पूरी जगह पे फैला रखी है, वो या मतलब बहुत औसम है भाई, हाँ बढ़िया। बिकॉज बिकॉज हमें आदत है ना कि सारे शॉर्ट्स सीजे में देखने का आदत है। तो हम्म। पता है इसी रीज़न से है ना ये शो और भी अच्छा निकल के दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी रियलिज्म वाला फील आ रहा है कि हाँ। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, या सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन डिजाइन बहुत ही एनहांस होके सामने आ रहे हैं। यस यस जो यस टेक्निक्स है ना, वो कैमरा टेक्निक्स हैं, और मतलब लाइटिंग टेक्निक्स हैं प्रोडक्शन डिजाइन को एनहांस करने के लिए, और एक एक डिटेल पे जो फोकस करा है ना, हम्म घर का सिनेरियो हो, रोड का सिनेरियो हो, है ना, वो याद है ना सेकंड एपिसोड में जिस तरीके से वो रोड के अंदर जा रहे थे उसे खोलकर, हाँ तो वो हाँ सब या चीजें कितनी रियलिस्टिक थी भाई वो, यस 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 है ना। किस लेवल का तुम्हें प्रोडक्ट सेट डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, मतलब किस लेवल की सेट डिजाइनिंग करनी पड़ेगी तुम्हें, तुम देखो। या तो मुझे लगता है कि मार्वल spend a lot of money in this and it is actually paying it off, हाँ हाँ है हाँ ना। या इस वो पे ऑफ हो रहा है भाई उसका ऐसी। भाई मुझे लगता है ना ये कैरेक्टर का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट रोल होगा फ्यूचर ऑफ मार्वल पे, बिकॉज मार्वल वाले ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी स्पेंड करे। तो आई थिंक ये हम्म। सीरियसली ले रहे हैं, तो आई थिंक इसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा, क्योंकि क्योंकि अभी तक मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं ना एक्साइटेड हूँ कि आगे एपिसोड्स पे क्या क्या होगा। मैं पता अब है तो भाई मुझे खुद खुद अच्छा लग रहा है सोच सोच के कि या भाई ये कितनी छोटी सी प्यारी सी या और वर्थ वॉचिंग स्टोरी है भाई। हाँ मुझे ये मुझे है। मुझे पता है अभी है ना, टू बी ऑनेस्ट अभी मुझे स्टोरी का नहीं पड़ा है। लाइक स्टोरी क्या हो रहा है वो बेसिक चीज़ है, वो हमें बताना ही पड़ेगा ऑब्वियसली जब रिकॉर्ड करेंगे। पर पता है मैं एक्साइटेड अभी हो रहा हूँ कि अगले एपिसोड्स में जो फ्यूचर एपिसोड में जो आएंगे सेट्स क्या क्या दिखने में मिलेगा, किस तरह का हम्म। डिज़ाइन हमें दिखने मिलेगा, किस तरह का प्रोडक्शन दिखने मिलेगा। बिकॉज फर्स्ट टू एपिसोड से अगर कंपेयर करते हो ना भाई, थर्ड एपिसोड में डिफरेंट ही स्टाइल है, अप्रोच वाइज। फर्स्ट एपिसोड में काफ़ी बेसिक लाइक विचर्स के घर जा रहे हैं, विचर्स के ऑफिस जा रहे हैं। तब तो रियलिज्म ही था, हाँ हाँ एपिसोड में हाँ काफी रियलिज्म था। हाँ सीजन 2 पे वो अंडरग्राउंड में आ जाती है और लाइक क्या कहते हैं वो विचेस वो फॉलो करते हैं एंड अंडरग्राउंड आ जाते हैं। सीजन एपिसोड 3 पे भाई वो अलग ही सीन है, मतलब डिफरेंट प्लेस पे वो जाकर कुछ कर रहे हैं। तो भाई मैं वेट कर रहा हूँ कि आगे आगे जाके क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे ये लोग, और इनका फाइनल फॉर्म में क्या होगा, कि आई और किस कैरेक्टर का कैमियोज होगा, उसके लिए एक्साइटेड हूँ मैं। तो सही है, मतलब मुझे तो मज़ा आ रहा है अभी। इंटरेस्टिंग है, पता है, नाउ आई एम फीलिंग लाइक कि भाई एपिसोड थोड़ा जल्दी जल्दी आते, और हाँ सो दैट हाँ वी कुड हाँ हैव बिंज्ड वॉच्ड एवरीथिंग, हाँ है पता ना। है मैं पता है इसी पॉइंट अभी इस पॉइंट में आ गया हूँ कि अभी अभी मार्वल ने ड्रॉप कर दिया सारे एपिसोड एक साथ दिखने के लिए हम्म। तैयार हूँ अभी, बिकॉज अभी मैं हुक हो चुका हूँ अभी इस सीरीज पे। हम्म। बट हाँ अभी एक महीना और रुकना पड़ेगा। हम्म। पर ठीक है, पता है, हम इस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट है हर हाँ हाँ एपिसोड को लेकर, है ना, और फिर हम उतना ही एंगेजिंगली उन एपिसोड्स पे ध्यान भी दे पा रहे हैं, हाँ है ना, हाँ वो सारी चीजें नोटिस करें। जैसे मैं बोल रहा था कि मैंने एक जंप कट नोटिस करा था जब ये लोग घर में घुस रहे थे, हम्म तो वो बेसिकली क्या था कि सबसे लास्ट में मिसेस हार्ट जाती है हम्म घर के अंदर, उससे पहले एलिस जाती है,
ओके। तो उस शॉट में सब लोग अंदर जाते हैं, है ना, देन दे कट टू द शॉट, है ना, जो जो सिर्फ दिखाना होता है कि एलिस अंदर जा रही है, एंड देन इट कम्स टू द क्लोज अप शॉट ऑफ मिसेस हार्ट। तो वो एक जंप कट था, देयर इज दिस 45 डिग्री ओके। रूल, राइट? ओके, ये 45 होता डिग्री रूल। स्टार्टिंग पे जब वो एंटर होते हैं हाँ घर पे। स्टार्टिंग में, हाँ ओके, स्टार्टिंग पे, तो ठीक यहाँ है, पे वो ये अभी रेफर कैमरा का करता हूँ मैं। 45 डिग्री रूल यहाँ पे ब्रेक हुआ था, तो मुझे पता चल गया था भाई कि वो जो 45 डिग्री रूल ब्रेक होता है ना दो कैमरा शॉट्स के बीच, हाँ। तो वो चीज सेंस हो जाती है कि ओके, ये ओके। थोड़ा ये सही नहीं लग रहा है ना, तो वो चीज पता चल गई थी मुझे, बट ठीक है हाँ, मतलब, पर वो बहुत एविडेंट था, वो मैं बहुत पता है एविडेंट था मैं पता भाई। है इस टाइम पे स्टोरी पे इन्वेस्टेड हो गया था, हुक हो गया था स्टोरी पे। तो हम्म, मैं बोला था ना कि एस्पेक्ट रेशियो चेंज हुआ, मैंने नोटिस ही नहीं किया। तो प्रॉब्ली हम्म, अभी अभी 45 डिग्रीज का जो अभी कह रहा है ना भाई, तो अभी हम्म, नोटिस करूंगा, मैं देखूंगा अभी कि कहाँ हुआ है। हाँ वो जंप कट मुझे एकदम से नोटिस हुआ, मैंने एकदम से बैक करा, मैंने कहा व्हाट इज दैट, है वो ना, मैंने कहा डिकैप्रियो एडिटर वाला को भी फील हो रहा होगा। डिकैप्रियो वाला मीम आया होगा। हाँ है ना, वैसे। तो जैसे क्या कहते हैं, तो जैसे आप हम लोग एडिटिंग वगैरह करते हैं इतनी, तो होता है हाँ। ना कोई चीज सही नहीं होती तो एकदम से आप सोचते हो ये क्या है, तो यस, मुझे उस यस। टाइम पे ना एडिटर की तरह फील हो रहा था, मैंने कहा ये क्या है ना, ये यहाँ पे एडिटर को कैसा फील हो रहा होगा जब वो एडिट कर रहा होगा, तो ठीक है भाई, ये सब तो मतलब प्रॉब्लम ठीक के है, पास कोई उनकी अप्रोच शॉर्ट्स थी। बचा नहीं होगा, या उन्हें बस क्या कोई डालना। ऑल्टरनेटिव नहीं होगा? आई हाँ, डोंट हाँ, थिंक सो उनके हाँ। पास कोई ऑल्टरनेट या होगा, क्योंकि उन्हें यहाँ पे मिसेस हार्ट का ना एक्सप्रेशन दिखाना था, हाँ, है ना, हाँ। और वो उस शॉट से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था जहाँ पे कैमरा जस्ट मिसेस हार्ट के पीछे था। तो हम्म। उस शॉट में वो कैमरा एलिस को फॉलो करते हुए मिसेस हार्ट की तरफ आके रुकता है, जहाँ पे उनका फेस कैमरा में एंटर होता है टू हम्म। फ्रॉम द लेफ्ट, है ना, तो तब मिसेस हार्ट थोड़ा हेजिटेट कर रही होती है, कि मिसेस हार्ट बोलती है कि हमें एटलीस्ट वेट करना चाहिए जिसका भी घर है, पर एगाथा सीधे घुस जाती है ना, तो हाँ मतलब ये सब चीजें थी, तो मुझे एकदम से नोटिस हो गया था, मैंने कहा नहीं या, भाई ये ये कुछ अभी अलग है। अभी मैं देखूंगा जाकर, नोटिस हाँ करूंगा। सही है, देखियो भाई, क्या कहते हैं, छोटा सा ही एपिसोड है, और हम भी अपने एपिसोड को छोटा ही रखें तो या, ज्यादा अच्छा या, है ना। या। सही है। है ना, तो भाई इसको रैप अप करते हैं अब। हाँ, ये सही है। नेक्स्ट ठीक एपिसोड है का गाइस, वेट करते हैं। यस लेट्स नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं क्या रहता है भाई, अब कौन सी विच अपना जादू चलाएगी, है हाँ, ना। और आई होप कि नेक्स्ट एपिसोड में लाइक रियो विडाल आए, क्योंकि हम्म उसका उसका थोड़ा सा अभी लाइक मिस कर रहा था मैं कि किधर है। हम्म एपिसोड एंड कर देते हैं भाई, अगर थोड़ा हाँ, दुख हाँ, निकल गया हो तो हाँ। तो ठीक है गाइस, इट वाज इंटरेस्टिंग नोइंग अबाउट दिस स्टोरी, एंड आई गेस आप लोगों को भी पसंद आया होगा, तो कमेंट्स में बताइए कि लाइक क्या चीजें थी जो आपको इंटरेस्टिंग लगी एपिसोड 3 में, हाँ, हाँ। है ना, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, है ना, आगे चल के स्टोरी को लेके, यस, है यस, ना, तो दैट वुड बी ग्रेट। यस। सो मिलते अगले हफ्ते विथ डिफरेंट एपिसोड। तब तक के लिए चलो, बाय।